ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। देखो दोस्त, अगर आप भारतीय समर्थक हो तो आहा सारे दांत बाहर निकले होंगे क्योंकि मुकाबला कुछ वैसा था। अगर आप पाकिस्तानी समर्थक हो तो दोस्त आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उस गेम में देयर वर मोमेंट्स, बड़े मोमेंट्स थे जहां पे पाकिस्तान ने भारत को बैकफुट पर डाला। पाकिस्तान ने अपना क्लास दिखाया। ऐसा लग रहा था उस 15वें ओवर तक कि शायद पाकिस्तान इस मुकाबले में बाजी मार जाएगा, लेकिन इट वाज़न्ट टू बी, क्योंकि उसके बाद आए बुमराह साहब, उसके बाद अक्सर, उसके बाद आए हार्दिक, एंड दैट इन सेंस इज द स्टोरी ऑफ दिस इंडियन टीम। कॉन्ट्रीब्यूशंस एक जगह से नहीं आए, कॉन्ट्रीब्यूशंस दो जगह से नहीं आए, कॉन्ट्रीब्यूशंस हर जगह से आए हैं और उसको एक्नॉलेज किया रोहित शर्मा ने इन दैट पोस्ट मैच इंटरव्यू। भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से मात दी। इट्स 2-2 नाउ फॉर इंडिया इन दिस 2020 वर्ल्ड कप। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड आल्सो जॉइनिंग अस फ्रॉम द यूके उरुज मुमताज। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अनिल भाई, 15वें ओवर तक जाते हैं, 2 ओवर बचे हुए हैं आपके पास बुमराह साहब के, और सब कह रहे हैं कि जी आप कब इस्तेमाल करोगे उन 2 ओवर को। तब आए, रिजवान का विकेट लिया और गेम बदला। वहीं से गेम बदला, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि जब तक रिजवान अच्छे खेले थे, काफ़ी मुश्किल था यहाँ पे रन बनाना। लेकिन अगर आप पूरा 15 ओवर खेले हैं, आपको पूरा खेलना पड़ेगा अगर जीतना हो तो वहाँ पे पहली बॉल, अगर आप बुमराह वापस आ रहे हैं, उनको पता है कि ये क्रूशल ओवर है, उनको सिर्फ सिंगल निकाल लीजिए, क्योंकि अगर बुमराह को लेके आए तो फिर विकेट की सोच में लेके आए होंगे रोहित शर्मा। पहली बॉल अगर आप बिना देखे वो शॉट मारते हैं तो फिर वही टर्निंग पॉइंट था। और जसप्रीत बुमराह, जैसे हम देखने को मिला है, सिर्फ इस मैच में नहीं, लगातार वो जब भी आते हैं क्रूशल मोमेंट्स में, वो प्रेशर सिचुएशंस में काफ़ी अच्छे विकेट लेते हैं। और आज भी वैसे ही था, 3 विकेट चटकाएँ और तीनों दिग्गज बल्लेबाज। तो मुझे लगा कि वो टर्निंग पॉइंट रहा उस ओवर में। और जैसे आपने बताया, सब बॉलर उसके बाद, अक्षर पटेल का भी वो क्रूशियल ओवर था, नेक्स्ट वन 16th ओवर, सिर्फ 2 रन। लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, इमाद वसीम, जो लगातार लेफ्ट हैंडर को वो बॉल ही डालते हैं, वो खुद बैट्समैन थे और उसी बॉल पे चौंका गए, क्योंकि अक्षर बहुत बढ़िया डाले उस ओवर। उरुज, आप कैसे देखेंगे इस हार को, क्योंकि देयर वर मोमेंट्स जहां पे भारत बैकफुट पे था, देयर वर मोमेंट्स जहां पे पाकिस्तान ने बेहतरीन गेंदबाजी करी है, मोमेंट्स बल्लेबाजी में भी, चाहे जितनी भी धीमी हो, ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, स्पेशली जिस तरह की बॉलिंग करके 19 ओवर्स में 1 ओवर पहले इंडिया को ऑल आउट करना। हम सब कह रहे थे तकरीबन इस विकेट पे स्कोर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट 130 140 सबके दिमाग में था। बट 119 पे जब आपने उनको आउट किया, उसके बाद मालूम है कि आपको विकेट मुश्किल है यहाँ पर बैटिंग करना, विकेट संभाल की भी रखनी पड़ेगी और रन बॉल लेके चलना भी पड़ेगा, जिसके अंदर बाबर और रिजवान सबसे क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि आपके सबसे अच्छे बैटर्स हैं वो। सो स्पेशली जब बाबर आउट हुए तो रिजवान, जब उन्होंने 31 और रन्स बना लिए थे, उसके बाद आई कम्प्लीटली अग्री विद अनिल भाई के वो जो पूरा सिचुएशन वहाँ से प्ले हुआ फॉर रिजवान टू प्ले अ रैश शॉट पहली बॉल पे उस ओवर में। अगर मतलब सीधी सी बात है कि रोहित उनको लाइव वापस विकेट लेने के लिए थे अब, और रिजवान की क्रूशल विकेट थी, अगर वहां पर वो 3-4 रन भी सिंगल्स की मद में ले लेते, इमाद ने भी जितना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक ही शॉट स्क्वायर ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश करते गए, और ये भी नहीं कि उसको डैप करके सिंगल ले लें, वो जोर से ही मारते चले गए वहां पर कि बस मुझे कहीं से चौका मिल जाए, उस चक्कर में वो डॉट बॉल पीते चले गए। तो उन्होंने भी जो 23 बॉल में 15 रन बनाए, वो दोनों चीजें आप मिला लें, उसके बाद यू लेफ्ट टू मच फॉर द टेल टू डू। टेल में भी शादाब इफ्तिखार कैन हिट, बट इस विकेट में थोड़ी सी बॉलें लगती हैं टू गेट अ सेंस कि ये विकेट क्या करी, इतना आसान नहीं था मारना। इंडिया भी एग्जैक्टली इसी सिमिलर पोजीशन में आखिरी 6 ओवर में जिस तरह से आउट हुआ। तो पाकिस्तान के पास जो है, आप कितनी भी एक्सक्यूजेस निकाल लें, बट टर्निंग पॉइंट वो रिजवान और रिजवान के बाद इमाद, जो दोनों एक्सपीरियंस है, उनके ऊपर जाता है। क्योंकि अनिल भाई, काम खत्म नहीं हुआ था, फिर आया 19वां ओवर और तब बातचीत चल रही थी, कमेंट्री में बोला जा रहा था वी कैन सी अर्शदीप इज वार्मिंग अप। तो हमें लग रहा था शायद 20वां ओवर आप बुमराह साहब से कराएंगे, बट रोहित शर्मा ऑन पॉइंट विद हिज चेंजेस, 19वां ओवर दिया और वहीं खत्म किया गया। नहीं, जब जो भी कप्तान होता है उस समय, अगर आप 20-25 रन होता है तो आप सबसे बेहतरीन बॉलर, आपके बेस्ट बॉलर ऑब्वियसली 19th ओवर डालेंगे, क्योंकि लास्ट ओवर अगर आप जितना रन दे सकते हैं, जो भी बॉलिंग डालने वाले हैं 20वां ओवर, तो बेहतर होगा। हम सबको लगे थे कि जसप्रीत बुमराह ही लेके आएंगे और वो लेके आए।
और इतना बढ़िया डाले और 19 ओवर की काफ़ी मुश्किल रहा पाकिस्तान को और विकेट भी निकाले। उसके बाद लास्ट ओवर में 18 रन या 19 रन था, हाँ जी। तो आसान है वो रोकना, और तभी भी अर्शदीप बहुत बड़ी एग्जीक्यूट की है। तो मुझे लगा कि बुमराह की वो जो 4 ओवर है जैसे इस्तेमाल करते आए हैं रोहित शर्मा, उनको एक्सपीरियंस है, मुंबई इंडियंस जब कप्तान थे और बुमराह खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, तो वहाँ पे भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे भी अगर आप देखें काफ़ी समय लास्ट फाइनल में आई थिंक 2016 में या हाँ जी। 17 में 16 2017 में 17 चैंपियंस 17 चैंपियंस ट्रॉफी के पहले आईपीएल में भी ऐसे ही उनको लास्ट लो स्कोरिंग गेम था और उसको भी रोके जसप्रीत बुमराह के इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे उनको आइडिया है कि कैसे इस्तेमाल करें, और जब भी वैसे इस्तेमाल करते हैं ऐसे विकेटों पे और ऐसे मौके पे, जसप्रीत बुमराह हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड रोहित शर्मा। उन्होंने वहाँ पे पोस्ट मैच में उनसे पूछा गया था कि आप बुमराह के बारे में बताइए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ही वांटेड से नज़र ना लगे, हाँ, उनको चद्दर में डाल दो और उनको कुछ ना बोले उनके बारे में। बट मोर सो अनिल भाई, आप देखते हैं हार्दिक पांड्या का इंपॉर्टेंस। सिराज नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम विद द बॉल, ना हुआ चलो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हार्दिक दूसरी ओवर पर वो भी आके ब्रेक थ्रूज ला रहे हैं। नहीं, इस आज तो सिराज भी बहुत बढ़िया डाले, क्योंकि आज शुरू में 3 लगातार उनका स्पेल रहा पावर प्ले में, और 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए थे, और एक और बाद में एक विकेट भी चटकाए और अच्छे डाले। लेकिन हार्दिक पांड्या की कंट्रीब्यूशन नॉट जस्ट इन दिस गेम, इवन द प्रीवियस गेम 3 विकेट निकाले। बिल्कुल। जो हुआ है उनके साथ 2 महीना जब आईपीएल के टाइम पे काफ़ी प्रेशर रहा है, काफ़ी डिफरेंट मेंटल स्पेस में आए होंगे यहाँ इस वर्ल्ड कप में। लेकिन अच्छा है, इस कॉन्फिडेंस से उनकी बैटिंग पे भी असर होगा हार्दिक पांड्या के लिए। तो मुझे लगता है कि जब विकेट्स अच्छे रहेंगे, इसके बाद न्यूयॉर्क के बाद फ्लोरिडा जाएंगे भारत, उसके बाद कैरिबियन, तो वहाँ पे ज़रूर उनकी बैटिंग के भी प्रदर्शन अच्छे रहेंगे हार्दिक की। और आज मुझे लगा कि इस विकेट पे तो उनकी लेंथ, जो नेचुरल लेंथ है, वो बेहतर है इस पिच पे, और हार्दिक अगेन टुक की 2 विकेट्स। न्यूयॉर्क छोड़ने के बाद से लड्डू पेड़े खिलाएंगे सबको कि हो गया जी, वो मुश्किल वाला जो समय था भगवान वो निकल गया। क्योंकि उरुज, इफ यू टॉक फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, जो इमाद वसीम इन हाइंडसाइट अगर हम कह सकते हैं नहीं चला, पर जो प्रमोशन आपने इमाद वसीम का वहां पे देखा, डिड यू मेक सेंस ऑफ इट? वी डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो कि इफ्तिखार आपके पास एक ऐसे मैच विनर हैं ऑफ लेट जो मैचेस ख़त्म करते हैं, पेस को बेहतर खेलते हैं, क्योंकि वो एक डीप इन द क्रीज जाते हैं तो वो यॉर्कर को बेहतर निगेट कर सकते हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर उनके खिलाफ कम होता है। प्लस वो चूंकि बैक एंड अक्रॉस भी जाते हैं तो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ को भी जो पिकअप शॉट मारते हैं स्क्वायर और स्क्वायर के पीछे, वो उनके पास शॉट है, बट उनको 3-4 बॉल एक ओवर लगता है थोड़ा सा बॉल बल्ले पे सेट होने के लिए। तो आपने आज जो इमाद की प्रमोशन की खास तौर पे, वो पिछले 2 मैच नहीं खेले, यूएसए वाला मैच भी नहीं खेले थे, इंग्लैंड का भी आखिरी मैच नहीं खेले थे बिकॉज ऑफ दैट साइड स्ट्रेन जो वो कैरी कर रहे हैं। तो उनको उस वक्त भेजना मेरे हिसाब से एक वहां पर भी टैक्टिकल एरर हुआ, क्योंकि इफ्तिखार के लिए इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आपने सेटअप कर दिया उनको फेलियर के लिए बाय लीविंग टू मेनी रन्स एंड नॉट गिविंग इन इनफ टाइम। तो वो आप कह सकते हैं पाकिस्तान, अगेन हाइंडसाइट इज वेरी इजी, बट 15 रन 23 बॉलों में, ख़ास तौर पे इमाद जितना जितना उनका एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर में उन्होंने टीम में कमबैक अपने लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग की वजह से किया है, क्योंकि उनकी बॉलिंग हमेशा ही शानदार रही है। जो पीएसएल गुजरा उसमें उन्होंने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जिस पोजीशन पे 4 लगातार मैच बैट से जिताए, इस वजह से उनका कमबैक हुआ। तो टू सी हिम नॉट ग्रास्प द सिचुएशन एंड सॉर्ट ऑफ वही शॉट रिपीट करते चले गए, वो थोड़ा सा अनकैनी दिखा उनके एक्सपीरियंस को लेके, बट it was also a contributing factor in Pakistan's loss. उरुज, कितना मुश्किल होगा उस ड्रेसिंग रूम में होना यहाँ पे इस वक्त पे, जब आप इतने करीब थे एंड ऑफ कोर्स यू वर बीटिंग सच एन एस्टैब्लिश्ड साइड एंड सडनली सब बिखरा। यूएसए की हार के बाद क्वेश्चंस थे कि पाकिस्तान किस तरह से कमबैक करेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की सरफेस की बात हो रही थी। इंडिया हमेशा एक चैलेंजिंग ऑपोजिशन रहा है पाकिस्तान के लिए, ऑफ लेट नंबर्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद आके शुरू के 20 ओवर में जिस तरह से पाकिस्तान ने कमबैक किया, पाकिस्तान की जिस बॉलिंग की बात होती है, फील्डिंग में फॉर वंस देयर वाज नो फिंगर पॉइंटिंग बिकॉज़ दे हेल्ड देयर कैचेस, बहुत ही अच्छा खेला।
उसके बाद आपकी जब बैटिंग मेरे हिसाब से इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, और यहाँ से अब ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह से गैरी कर्स्टन और जो लीडरशिप ग्रुप है वो लिफ्ट करेगा, क्योंकि अभी भी यस फेट लाइज इन अदर टीम्स हैंड्स, बट आपके अगले 2 मैच भी जीतना जरूरी है, और अब पाकिस्तान ऐसी स्टेज में दैट दे कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो बट अगेन टूर्नामेंट खेलना है, दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स, गैरी कर्स्टन अभी फ्रेश आए टीम में, बट मेरे हिसाब से विद इन द प्लेयर्स किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो स्टैंड आउट हो और जो प्लेयर्स को उठाए, क्योंकि कोचिंग स्टाफ से एक हल्का सा डिस्कनेक्ट होता है, स्पेशली क्योंकि वो नए आए। विद इन द प्लेयर्स किसी को ये पॉजिटिव रोल लेना पड़ेगा, कौन होगा आई डोंट नो, क्योंकि काफी ज्यादा आई एम श्योर डिसअपॉइंटेड होंगे आज के बाद। क्योंकि अनिल भाई उस बैटिंग ऑर्डर को अगर आप देखें, एंड यू माइट बी द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इंडिया, या आप जितने भी बड़े न्यूट्रल हों, सब बोलेंगे इट्स लुकिंग वेरी स्मॉल। बाबर आजम नहीं चले तो उसके बाद पूरी गाड़ी कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो समझ में नहीं आएगा। हम लोग इंग्लिश के शो में भी इसकी बात और चर्चा हुई, क्योंकि ऐसे पिचों पे उनकी मेन बैटर है बाबर आजम, और आज एक्सपोज हो गए कि बाबर जल्दी आउट हो गए, तो फिर रिजवान का रहना पूरा 20 ओवर ज़रूरी था, तो वो भी दबाव पड़ जाता है बैट्समैन के ऐसे पिचों पे। अगर आप सिर्फ एक बैट्समैन को अगर आप दिमाग में उनके लाए कि देखो भाई तुमको 20 ओवर खेलना है, तो फिर वो भी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं स्ट्रोक मेकिंग और चॉइसेस जब आपकी हो, क्योंकि उस समय पे अगर आप चॉइसेस देखें तो फिर चॉइसेस थे अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, इन दोनों की ओवर्स में अगर आपको चांसेस लेना है तो फिर ये 2 ओवर आपको चांस लेना है। लेकिन गलती क्या की है, जसप्रीत बुमराह को चांस लिए। तो ये सब हो जाता है जब आपकी दिमाग में ये दबाव रहता है कि मुझे ही खिलाना है, जब खेलना शैकल्ड है। रहते हो उतने देर से। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर दबाव है कि अगर आप आउट हो जाएंगे तो फिर बाकी कोई नहीं है। एंड टू मेनी ऑलराउंडर्स, मुझे लगता है कि ऑलराउंडर अगर आपके नंबर 5 में खेल रहे हैं, शादाब और इमाद वसीम, ये 2 है आपके टॉप 5 में और टॉप 6 में, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये 2 बैटिंग अगर आप उनके ऑलराउंडर के बैटिंग पे ऊपर डिपेंड करेंगे और वो भी टॉप ऑर्डर में, तो फिर आपकी बैटिंग बहुत कम है इस T20 फॉर्मेट में। दूसरी ओर अनिल भाई, ऋषभ पंत बल्लेबाजी में तो वुड आई बी राइट इन सेइंग कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे हैं बतौर भारतीय बल्लेबाज, जो 3 मुकाबले काउंटिंग द वार्म अप गेम एज वेल, आल्सो बिहाइंड द स्टंप्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और संतुलित दिखे। नो, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो उनके साथ गुजरे, उसके बाद सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में, और लगातार बैटिंग की प्रदर्शन अच्छी रही है नंबर 3 पे, और आज भी he showed a lot of courage to come and play the way he did on this surface, और he got away because fortune favors the brave। हाँ, 2-3 कैचेस छूटे, एक आध नो मैंस लैंड में गिरा, लेकिन जब आप खेलते हैं वैसे तो फिर चांस लेते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल भी होंगे। और बिहाइंड द स्टम्प्स आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि उनकी फिटनेस आपको देखते हैं, इज लीनर नाउ एंड हिज कैचिंग वाज आउटस्टैंडिंग टुडे। अच्छा, आसान नहीं था क्योंकि वो हेलमेट को थोड़ा पार करके कैच लेना था, हाँ जी। और एक डाइविंग कैच था इमाद वसीम का, और बिहाइंड द स्टम्प्स नॉट जस्ट कैचिंग, इवन विद रिव्यू ही वाज स्पॉट ऑन। He was spot on। उरुज, आपसे पूछता हूँ पाकिस्तान को लेकर, स्टेटिस्टिकली यस अभी भी चांस है, पर रियलिस्टिकली आप बताइए उरुज, कीपिंग इन माइंड जैसे यूएसए खेल रही है, सामने अभी कनाडा और आयरलैंड है, क्या लग रहा है आपको? अगेन वो जो एक कहानी हमारे साथ अटैच हो गई है कि किसी और की वजह से पाकिस्तान जो दरवाज़ा है वो खुला रहता है। ये दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट्स नॉट क्वालिटी जो पाकिस्तान को अपने साथ लेके रखनी चाहिए। काफ़ी वर्ल्ड कप्स में अब हो चुका है कि पाकिस्तान कोई ऐसा मैच हार जाता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, और फिर हम दुआ करते हैं कि कोई और टीम कहीं या तो बारिश हो जाए या कोई और टीम बहुत बुरी तरीके से हार जाए। सो मुश्किल अब आई थिंक है, बट पाकिस्तान सिर्फ अपने 2 गेम्स पे फोकस कर सकता है। फोकस इस तरह से कि इतना अच्छा भी खेले, ये भी नहीं कि सिर्फ करीबी गेम भी नहीं हो सकते, दे हैव टू बी रियली गुड विंस कि अगर पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट इंप्रूव करना है, क्योंकि हो सकता है कि कहानी बाद में आके वो 4 पॉइंट्स पे उसी तरह यूएसए के साथ आके बैठे। तो व्हाट इज इन पाकिस्तान हैंड्स, दैट्स द ओनली थिंग दे कैन कंट्रोल राइट नाउ, और उसमें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्जिन से अपने दोनों गेम जीतने पड़ेंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट
आयरलैंड ऑल्सो मस्ट बी लिकिंग देयर लिप्स इन टर्म्स कि अच्छा अब हम भी पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान उनसे भी एक मैच हारा है। सो वर्क ओनली गेट्स टफर, और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता हो कि आप किसी भी ऑपोजिशन को आप लाइटली नहीं ले सकते। सो बोथ मैचेस पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशल बन जाते हैं, बट मेरे हिसाब से मेंटल स्पेस को कितना बेहतर करते हैं, दैट विल बी द गेम फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल उरुज, अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। देखो जी, हार जीत तो लगे रहती है, ये तो यार ये इस गेम का असूल है। लेकिन एक मज़ेदार बात ये थी, बड़े टाइम बाद एक मज़ेदार मुकाबला देखने को मिला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हार जीत चलो चलते रहती, उम्मीद है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान कैन टर्न थिंग्स अराउंड। दैट्स इट फॉर अस ऑन द शो। यू वाचिंग ESPN Cricinfo। टाइम आउट हिंदी।